Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Passion Education with Nasreen Muir, and today we are going to start the series of the history of English literature. And our today's topic is Anglo-Saxon literature. इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एंग्लो सैक्सन लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सैक्सन इन विच we will discuss about who are the native people of England, who were Romans, who were Anglo-Saxon, how did Anglo-Saxon came, what is the background of English language, Anglo-Saxon literature. So in this video we will discuss historical background of Anglo-Saxon and Anglo-Saxon literature. Celts were the native people of England. तो कहानी शुरू होती है केल्ट्स से। केल्ट्स कौन थे? केल्ट्स वर द नेटिव पीपल ऑफ इंग्लैंड। केल्ट्स ब्रिटेन में सबसे पहले रहते थे। केल्ट्स को ब्रिटॉन्स भी कहा जाता है। ये नहीं पता कि ये कब आई, लेकिन सबसे पहले केल्ट्स ही रहते थे यहाँ। पहले ये इंग्लैंड नहीं बना था, इसे ब्रिटेन कहा जाता था। अब इंग्लैंड को ब्रिटेन क्यों कहा जाता था? जैसे मैंने आपको बताया कि जो केल्ट्स ट्राइब्स थी इन्हें ब्रिटॉन्स कहा जाता था, तो इन्हीं के नाम की वजह से इस जगह का नाम ब्रिटेन पड़ा, जिसे बाद में जाकर इंग्लैंड का जो है वो दर्जा दे दिया गया। ये इंग्लैंड जो है करार दे दिया गया, इंग्लैंड नाम रख दिया गया। ब्रिटेन में सबसे पहले रोमन्स आए थे। रोमन्स वर द फर्स्ट इन्वेडर। रोमन्स वो पहले थे जिन्होंने ब्रिटेन को आके इन्वेड किया था, इसे कॉन्कर किया था। ठीक है, रोमन्स कब आते हैं? रोमन्स 43 एडी में आते हैं और 410 में जो है वो वापस चले जाते हैं। जूलियस सीज़र ने बहुत ज़्यादा अटैक किए ब्रिटेन पर। उसके बाद रोमन्स आ गए। रोमन्स ने ब्रिटेन पे अच्छा खासा राज किया और ये अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। क्रिश्चियनिटी ये 597 में जो है लेकर आए क्रिश्चियनिटी 6th सेंचुरी में। एंड दे डिड मैनी डेवलपमेंट्स। बहुत से तरक्याती काम किए इन्होंने, जैसे कि रोड्स बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और हेनरियन वॉल्स भी बनाई। हेनरियन वॉल्स भी उन डेवलपमेंट में से एक है जिसका आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। अब जब रोमन्स यहाँ ब्रिटेन में थे तो पिक्ट्स बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे। अब पिक्ट्स कौन थे? दे वर जंगली पीपल। इट वॉज ऑल्सो अनदर ट्राइब हु वांटेड टू इन्वेड ब्रिटेन। ये भी जो है रोमन्स की तरह जो है पिक्ट्स जो है वो इन्वेड करना चाहते थे ब्रिटेन को, ब्रिटेन पे कब्ज़ा करना चाहते थे। अब यहाँ रोमन से तो इन्होंने पिक्ट्स से बचने के लिए एक वॉल बनाई जिसे हेनरियन वॉल कहा जाता है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। अब होता क्या है कि इसी दौरान रोम पर भी अटैक हो रहे थे, तो रोमन के किंग ने केल्ट्स को कहा कि अब ब्रिटेन खुद ही सेव करो, रोम पर भी हमले हो रहे हैं तो इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ेगा। 5th सेंचुरी में रोमन्स वापस चले जाते हैं। When Romans went back to Rome, Picts were attacking continuously. अब जब पिक्ट्स के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए और रोमन्स वापस चले गए, पिक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे, तो केल्ट्स में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो पिक्ट्स से मुकाबला कर सकें और ख़ुद को डिफेंड कर सकें। सो केल्ट्स इनवाइटेड 3 ट्राइब्स। अब केल्ट्स ने हेल्प के लिए किनको बुलाया? Another 3 tribes they invited, एंगल्स, सैक्सन, ज्यूड्स। इन्होंने पिक्ट से मदद मांगी, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूड्स से हेल्प मांगी पिक्ट से बचने के लिए। अब ये ट्राइब्स कहाँ से आई थी? ये आई थी नॉर्दर्न जर्मनी, स्कैंडिनेविया से, समंदर के रास्ते ये बरतानिया आई थी 5th सेंचुरी में। अब तीनों ट्राइब में से एंगल्स, सैक्सन तादाद में बहुत ज़्यादा थे और ज्यूड्स तादाद में बहुत कम थे। तो जो है इसीलिए इंग्लिश लिटरेचर का ये इरा जो है वो एंग्लो सैक्सन के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टार्ट होता है वो एंग्लो सैक्सन के लिटरेचर से ही स्टार्ट होता है। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो ये सवाल जहन में आता है
कि ये ज़ुबान किसकी थी, किस ट्राइब की थी, कहाँ से ये जो है ओरिजिन है इसका। मैं आपके बताती चलूँ, जब एंगल्स एंड सैक्सन ब्रिटेन आए तो अपने साथ बहुत सारी लैंग्वेज लेकर आए, जिनमें से इंग्लिश भी एक आम बोली जाने वाली ज़ुबान थी। ये 1400 साल पहले की बात है। पहले की जो ओल्ड इंग्लिश थी वो आज की इंग्लिश से बहुत अलग है, इसलिए उसे ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। 11वीं सेंचुरी तक ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी और फिर आती है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और फिर मिडल इंग्लिश बोली जाने लगी। इंग्लिश इज़ मेड अप ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, या यूँ कहे कि इंग्लिश पर बहुत सारी लैंग्वेजेस का जो है इन्फ्लुएंस है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा लैटिन वर्ड शामिल हैं। याद रहे कि लैटिन रोमन्स की ज़ुबान थी जो ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। हालांकि आज के दौर में लातीनी ज़ुबान बहुत कम बोली जाती है, लेकिन फिर भी इंग्लिश पर लैटिन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इंग्लिश पर फ्रेंच और जर्मन इन्फ्लुएंस भी है, ग्रीक का इन्फ्लुएंस भी है। आज भी इंग्लिश ज़ुबान में अलग अलग ज़ुबान के लफ्ज़ जोड़े जा रहे हैं। अगर हम जर्मन लैंग्वेज देखें तो ये ओल्ड इंग्लिश से काफ़ी मिलती जुलती है। जी, जब हम एंग्लो सैक्सन की बात करते तो हमें कैसे पता चलता कि एंग्लो सैक्सन 5th सेंचुरी में आए थे। उन्होंने आके ब्रिटेन पे जो है ब्रिटेन को इन्वेड किया था, केल्ट्स की हेल्प करने के लिए आए थे और इनकी लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश थी। तो ये सब हमें पता चलता है एक जो है हिस्ट्री की बुक से। हिस्ट्री की बुक किसने लिखी? बीड रोट अ बुक द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में बीड नाम का एक क्रिश्चियन था जिसने एक बुक लिखी, जिसमें इसने बताया कि 3 ट्राइब जो हैं वो जर्मनी से आई थी और इन्हीं के नाम पे एंगल्स लैंड बाद में इंग्लैंड पड़ा। अब एंग्लो सैक्सन्स आई तो हेल्प के लिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने जब देखा कि यहाँ पे कोई पावरफुल अथॉरिटी नहीं है और जगह भी बहुत अच्छी है, ट्राइब्स तो थी तो रहने के लिए उनको बहुत अच्छी जगह मिल गई, तो उन्होंने केल्ट्स को यहाँ से लड़कर भगा दिया। और केल्ट्स कहाँ गए? फिर वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जाकर जो है वो बस गए। 150 साल तक ये लड़ाई चलती रही ब्रिटेन को इन्वेड करने की। बिलाखिर इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को 7 पार्ट्स में तब्दील कर दिया, जिसे सेसेक्स, वेसेक्स और एसेक्स कहा जाता है। इनमें सबसे पावरफुल जो जगह थी वो वेसेक्स थी। It was historical background that we discussed. Now let's talk about what they did in literature. What is the literature of Anglo-Saxon? History of English literature starts with Anglo-Saxon literature. History of English literature starts with the literature of Anglo-Saxon. Anglo-Saxon के literature से start होती है। And in Anglo-Saxon literature, oral literature was famous. यानी कि ज़ुबानी कलामी literature जो है होता था, चलते फिरते जो है वो सुनाते थे, गाते थे, लिखने का कोई जो है वो काम नहीं था क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अब जब क्रिश्चियनिटी आई तो उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। एंग्लो सैक्सन्स ने जो है वो रोमन से अल्फ़ाबेट सीखे, अपने कुछ अल्फाज जो है वो उनको सिखाए, उनके कुछ खुद सीखे और इससे जो है हमें पता चलता है कि इंग्लिश पे लैटिन इन्फ्लुएंस क्यों ज़्यादा है। अब सबसे पहले जो है वो समन्स, रिडल्स लिखी जाने लगी, एपिक पोइट्री लिखी गई, हेजियोग्राफी लिखी जाने लगी, देन जो है वो बाइबल ट्रांसलेशन भी की गई और फिर आखिर में क्रॉनिकल्स लिखे गए, यानी कि तारीख़ लिखी गई, जो कि किंग अल्फ्रेड के टाइम पे ट्रांसलेट की गई लैटिन वर्क ओल्ड इंग्लिश में किया गया। मेजर वर्क लॉस्ट ड्यू टू ओरल ट्रांसमिशन। जो मेजर वर्क था, जो बहुत अच्छे वर्क थे, वो जो है वो खो गए या उनका कोई मतलब रिटन जो है वो प्रूफ नहीं था क्योंकि ज़ुबानी कलामी था ना सारी चीज़ें। और दूसरा उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, तो ड्यू टू लेक ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेजर वर्क लॉस्ट। जो मेजर वर्क था वो ओरल लिटरेचर होने की वजह से आज मौजूद नहीं है और प्रिंटिंग प्रेस भी इसकी जो है एक वजह है कि सिर्फ 400 वर्क ओनली सर्वाइव 400 वर्क। ठीक है, उसके अलावा मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ पोइट्री जो थी वो हीरोइक और रिलीजियस पोइट्री थी। ठीक है, हीरोइक जो है वो एंग्लो सैक्सन को बिलोंग करती है और जो रिलीजियस थी, जो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है वो जो पहले से लोग वहाँ पे नेटिव पीपल रह रहे थे, तो क्या कहते हैं, उन्होंने रिलीजियस पोइट्री जो है वो लिखी। उसके अलावा प्रोज वर्क का भी जो है
वो स्टार्ट होता है। बिगनिंग ऑफ द प्रोज इन एंग्लो सैक्सन पीरियड। चलें दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स जो हैं वो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं। कैजेमिन, साइनवुल्फ, दे वो रिलीजियस पोइट, रिलीजन के बारे में इन्होंने लिखा, डे ऑफ जजमेंट के बारे में, ऑल अबाउट रिलीजन थेरीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है। जी कैडेमिन जो है वो 7th सेंचुरी का राइटर था। एंड साइनवुल्फ की जो फेमस पोइम है वो क्राइस्ट है। बीर को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि जो है इसने जो बुक लिखी थी उसकी वजह से उसको जो है ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। उसके अलावा इस इरा में जो है किसका स्टार्ट होता है, प्रोज का स्टार्ट होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम पेश आता है वो है किंग अल्फ्रेड का, जो वेसेक्स का किंग था। एंड ही फेल दैट पीपल शुड बी एजुकेटेड। उसने महसूस किया कि लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है, लोगों को तालीम देने की ज़रूरत है। इसने बहुत सारे लैटिन क्रॉनिकल्स ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाए। इसी वजह से इसे फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। और मतलब एंग्लो सैक्सन के बाद इसका जो है वो कॉन्टिन्यूशन रहा है प्रोज का। प्रोज जो है वो स्टॉप नहीं हुआ। इसमें एक और नाम आता है प्रीस्ट एल्फ्रिक का, हु रोट सरमन्स इन अ सॉर्ट ऑफ पोइटिक प्रोज, जिसने बहुत सारे जो है वो सरमन्स लिखे पोइट्रिक प्रोज में। Now next let's discuss most important work of Anglo-Saxon literature। उसमें सबसे पहले आती है पोइम वुडसिथ, जिसमें जो है एक दूर आवरा शायर जो है उसके तख़य्युल में देखने वाली बरे-आज़म अदालतों के बारे में बयान किया गया है। ठीक है, कि जो है जो राइटर है वो अपने तख़य्युल में बरे-आज़म अदालतों के बारे में जो है वो देख रहा है। वॉल्डियर पोइम क्या बताती है? वॉल्डियर पोइम जो है बताती है कि किस तरह वॉल्टर एकोटाइन के रास्ते में दुश्मनों का एक मेज़बान आता है जिससे वो मुकाबला करते हैं। इसी तरह फाइट एट फिनबर्ग्स भी जो है खौफनाक मुश्किलात के ख़िलाफ़ लड़ाइयों के एक ही मौजू से मुतल्लिक़ है, हीरोइक है। इसी तरह कंप्लेंट ऑफ डियोर, ये जो है इसकी जो है वो लव थीम है। इट इज़ अबाउट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर, एक आशिक की मायूसी के बारे में बयान की गई है। अब जो है सबसे लास्ट में आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम ऑफ द इरा, जिसे जो है मेजर वर्क माना जाता है, दैट इज़ बेओवुल्फ, जिसके ना तो राइटर का पता है और ना ही टाइटल का। इसको जब जो है वो पढ़ा गया, इसको ऑब्ज़र्व किया गया तो इसका जो मेन किरदार था वो बेओवुल्फ था, तो इस बेस पे इसका नाम बेओवुल्फ रखा गया। ये जितना भी सर्वाइड वर्क है ये हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलता है। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलता है तो इधर साइड पे आपको 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम जो है वो लिखे होंगे। इन 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो है ये हमें ओल्ड वर्क मिलता है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है एक्सीटर बुक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेओवुल्फ एपिक पोइम की बेस्ट एग्जांपल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। आज की वीडियो इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।